हेलो गाइस, ये समाचार ले लो और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सौरव जोशी के बारे में। तो क्या सौरव जोशी ने अपने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की? इसी टॉपिक के ऊपर ट्यूबस्टेक करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं आपको उनके वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। मुझे सीन देखकर समझ आ रहा है यहाँ पे इनका रोल रिवर्स होना चाहिए था। मतलब सौरभ को अवंतिका का हाथ पकड़ के लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अवंतिका सौरभ का हाथ पकड़ के ला रही है। सौरभ भाई थोड़ी तो मैस्कुलिनिटी लाओ। सौरभ भाई अपने व्लॉगिंग में तो काफी डेडिकेशन दिखा दी, वो हम सबको दिख गया, लेकिन थोड़ी डेडिकेशन तो अपने वेन्यू के मैरिज बोर्ड पे दिखा देते। ये 2026 की डेट की लिखी हुई है। सौरभ ने अपने व्लॉगिंग में बहुत घुस चुका है, विच इज अ गुड थिंग कि आपको अपने काम से प्यार है, लेकिन एटलीस्ट अपने प्रीसियस मूवमेंट तो जी लो। इस व्लॉग के अंदर जो भी मैक्सिमम चीजें दिखाई दे रही थी वो अवंतिका से ज्यादा व्लॉग्स के टूवर्ड्स थी। लाइक जितना मैंने नोटिस करा कि जितने भी 2-3 दिन के भी व्लॉग डाले शादी के, उसमें कहीं भी सौरभ ने अवंतिका को कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, उल्टा कमियां और निकाल दी। ज्यादा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है? भाई ने जगह से लेकर फ्लावर तक की तारीफ कर दी, लेकिन अपनी होने वाली वाइफ की तारीफ नहीं करी। और वही मुझे बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता कि यहाँ पे इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इनकी केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी। और इसी चक्कर में सब कुछ फोर्स लग रहा था। कहीं इन्होंने ट्राई करा खुद से करने का, और कहीं ये इमोशनलेस होने के चक्कर में फोर्स चीजें नजर आ रही थी कि जबरदस्ती कराई जा रही है। कोई लोग बोल रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है, कोई बोल रहा है अवंतिका सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, और इसी रीजन के चक्कर में लोग इन्हें इमेच्योर बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज। ये ड्रेसिंग सेंस, एफर्ट लगाने वाली चीज तो तुम साइड रखो, लेकिन हाँ ये इमोशन वाली चीज तो मैं भी बोलूंगा कि सौरभ को इस इमोशन वाली चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। वही सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे मिसिंग था। और ये चीज तुम उसके पहले वाले व्लॉग में भी देख लोगे। आज से 1 महीने पहले सौरभ ने एक व्लॉग डाला था जहां पे वो अवंतिका को एक रिंग गिफ्ट करता है, उसे सरप्राइज देकर। वो अपने घर में उस रिंग के डब्बे को छुपा देता है और अवंतिका को लाता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, जाके ढूंढो। अब भाई जितना मैंने देखा है, जब अपनी होने वाली वाइफ को कोई रिंग देता है, या तो उसे डेट पे लेके जाता है, वहां पे उसे सरप्राइज रिंग देता है, या फिर कोई भी अलग अलग चीजें करके एफर्ट डालकर वो सरप्राइज रिंग दी जाती है, जिससे कि वो मूवमेंट प्रीसियस हो सके। बट सौरभ आई चोज डिफरेंट थिंग। रिंग लाया और अपने 500 गज के घर के अंदर ही छुपा दी, विच इज वेरी एविडेंट कि उन्होंने वो चीज कंटेंट के लिए करी थी। इसीलिए जब अवंतिका को वो रिंग मिल भी जाती है, वो भी यही चीज बोलती है। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर क्यों लिया आपने? ऐसी? सिर्फ छुपाने को? अरे यार, बताओ, सच बताओ, ये मेरे लिए आपने लिया है, छुपाने को लिया है? आपके लिए लिए यार। मेरे लिए या ब्लॉग के लिए लिया? नहीं, आपके लिए लिया है। कमेंट में भी यही चीज किसी ने लिखी थी कि अवंतिका को समझ आ गया कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए था, और सौरभ ने उसे लाइक भी कर दिया था। एंड चलो इस तरीके से रिंग दी, कंटेंट निकाला, ठीक है, लेकिन रिंग मिलने के बाद भी अवंतिका को सामने से बोलना पड़ रहा है कि पहनाओगे रिंग? आप पहनाओगे? गाइस देखो, अच्छी लग रही है। सौरभ भाई पूरे व्लॉगिंग में घुस चुके हैं। दुनिया देखने का नजरिया आई थिंक उनके कैमरे से बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना ने प्रणीत मौर्य को ट्रोल कर दिया। क्या ट्रोल कर दिया, मैं आपको समय की स्टोरी दिखा देता हूँ। Guys, please vote for प्रणीत मौर्य। मैं भूल गया था स्टोरी डालने के लिए, बट आई थिंक इट्स नॉट टू लेट। प्लीज वोट फॉर प्रणीत मौर्य। ही इज अ कॉमेडियन एंड ही इज फ्रॉम हमारी कम्युनिटी का है। दिस गाय प्रणीत मौर्य। क्या? ये प्रणीत, व्हाट? आपका सफर यही तक का था। व्हाट? Well played, बहुत Praneet. लेट हो गया क्या मैं? You're good.